नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 20 अगस्त 2026 आज थर्सडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के दिन मार्केट में एक बाउंस बैक की उम्मीद तो थी, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट उसी लेवल पर क्लोज हुआ जाकर के जिस लेवल पर आज के दिन ओपन हुआ था। मार्केट में वॉलेटिलिटी ना होने के कारण, मार्केट में मूवमेंट ना होने के कारण प्रीमियम्स में काफ़ी तेजी से डिके दिखाई पड़ा। इनफैक्ट हम लोगों ने आज के दिन एक ऑप्शन का ट्रेड भी लिया था, वो भी स्टॉप लॉस को हिट हो गया बिकॉज मार्केट में देयर वाज हार्डली एनी मूवमेंट। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि कोई तो रेंज ब्रीच होनी चाहिए थी, या तो ऊपर के साइड पे या तो नीचे के लेवल पे, पर अल्टीमेटली इफ यू सी मार्केट जस्ट रिमेन इन रेंज। और रेंज का मतलब ये भी नहीं कि बहुत बड़ी रेंज हो, जस्ट 15 to 20 पॉइंट्स। नाउ आई विल जस्ट शो इट यू हियर। हुआ क्या? आफ्टर ऑल The market opened at the price of 24,240, अराउंड 24,230 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ने हाईज लगाया 24,250 के आसपास के और लोज लगाया 24,200 के। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मार्केट का जो रेंज था वो 20-25 पॉइंट का ही बना हुआ था। तो पूरे दिन मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम को डीके किया। आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुई थी, पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी। इनफैक्ट हमारे जो टारगेट्स थे निफ्टी 50 को लेकर के देवर 24,340, बट मार्केट ने उस लेवल को अटेन नहीं किया और ना ही इस गैप को फिल किया। तो कुल मिलाकर के मार्केट रिमेन्ड इन रेंज और पूरा का पूरा प्रीमियम आज के दिन डीके हो गया। So although Nifty 50 moved 153 पॉइंट्स प्लस, बट ये जो मूवमेंट था ये गैप अप ओपनिंग थी और उसके बाद मार्केट ने कोई ज़्यादा खास मूवमेंट शो नहीं किया। निफ्टी बैंक ने 256 पॉइंट्स की तेजी जरूर दिखाई। सेंसेक्स में 628 पॉइंट्स की तेजी थी और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमको बाइंग दिखाई पड़ी। वहीं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करें तो जो गिफ्ट निफ्टी का सेकेंड ट्रेडिंग सेशन चल रहा है उसमें निगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। 22-23 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव चल रहा है। डाउ जोन्स का फ्यूचर 400 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव और यूरोपियन मार्केट्स में भी हमको नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। सो अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 24,275 पे, जो कि आज की क्लोजिंग दैट इज 24,231 से अप्रॉक्सीमेटली 35-40 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव ही है। तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, बट द ओनली प्रॉब्लम विद द मार्केट इज कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म है। क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी खत्म है इसलिए आपको इंट्राडे मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही हैं। इनफैक्ट दोस्तों मैं सुबह से ढूंढता रहता हूँ कि कौन सा स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अगर आप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, कुछ सेक्टर हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शुगर स्टॉक्स पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। तो शुगर का सेक्टर पूरा का पूरा आज के दिन जबरदस्त तरीके से भाग रहा था। हम लोग शुगर स्टॉक्स को स्टडी भी करेंगे और ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहां पर पोटेंशियल बाकी है। कल के दिन हमने डिस्कस किया था आपके साथ जो छोटे और मंझले शुगर स्टॉक है वहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। तो दोस्तों वो तो भागे ही भागे। इनफैक्ट जहां पर हम लोग को दिखाई पड़ रहा था कि बलरामपुर चीनी बहुत तेजी से अपने पिछले करीब 3-4 महीने में राइज अप कर गया है, वो आज 18% ऊपर था। ठीक है, आई ओपन द चार्ट्स आफ्टर दिस। फिलहाल बात करें हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो आज के दिन मॉर्निंग से ही एडवांसिंग स्टॉक्स वर हाई और अगर आप देखें तो पूरे दिन मार्केट चूंकि रेंज में रहा तो धीरे धीरे करके डिक्लाइनिंग स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई पड़े और एडवांसिंग स्टॉक्स कम होते गए। तो जो गैप था बाय द एंड ऑफ द डे वो सबसे ज़्यादा कम हो गया था। अब आज की मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को अगर आप पिक करें तो बलरामपुर चीनी वॉज 18% अप एज आई टोल्ड यू। हालांकि मुझे बलरामपुर चीनी से इतनी पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं थी क्योंकि बलरामपुर चीनी में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी थी, बट आज के दिन बलरामपुर चीनी वॉज ऑल्सो अप। नेटवेब में दोस्तों कल के दिन गिरावट थी और नेटवेब में मैंने ये बात आपको कल के दिन भी बोली थी कि नेटवेब में रीट्रेसमेंट हो रहा है और अदरवाइज आउटलुक नेटवेब को लेकर के पॉजिटिव है और वही चीज़ आपको दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर आप देखें तो एमएमटीसी, ब्रिगेड, कोहेंस वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। तो एमएमटीसी के चार्ट को भी मैं आपके लिए स्टडी करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली एमएमटीसी में भी अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। लूजर्स में एचएससीएल 6% डाउन था, एस्ट्रोडीएम वॉज 4.5% डाउन, चेन्नई पेट्रोलियम, सिरमा, एआईआईएल ये सारे के सारे लूजर्स थे। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें, बलरामपुर चीनी 27% ऊपर है, ज्योति, सीएनसी, ग्लैक्सो, वेल्सपन, नेटवेब ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स एंड परफॉर्मर्स में श्नेडर है 13% डाउन, सीपी प्लस 11% डाउन अभी भी बना हुआ लास्ट एक हफ्ते में, अभी भी अमंग द टॉप लूजर्स है। बेल राइज, एनएसएल, एनआईएसपी, फर्स्ट क्राई ये सारे के सारे टॉप अंडर परफॉर्मर्स हैं ऑफ लास्ट 1 वीक।
वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 में एटर्नल में 2.5% की तेजी दिखाई पड़ी है। श्रीराम फिनेंस 2% ऊपर है। कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, बजाज फिनेंस ये सारे के सारे गेनर्स हैं। लूजर्स में टाटा कंज्यूमर है 1-1.5% के आसपास नेगेटिव है। हिंडाल्को करीब करीब 1% के आसपास नेगेटिव है। इंडिगो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, नेस्ले ये सारे के सारे टॉप लूजर्स हैं। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें जिन स्टॉक्स में हमको बाइंग दिखाई पड़ रही है उसमें लीड कर रहा है एटर्नल 4.5% अप, जेएसडब्ल्यू स्टील। ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं दोस्तों। निफ्टी 50 में जो सबसे ज़्यादा भागा है स्टॉक लास्ट एक हफ्ते में वो एटर्नल है 4.5%। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पोर्ट, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। टूटा कौन है सबसे ज़्यादा? टीएमपीवी 6.5% डाउन। हिंडाल्को भी टूटा है, जियो फाइनेंस भी टूटा है, एशियन पेंट्स 4% टूटा है, इन्फोसिस भी 4% के आसपास डाउन है। लेकिन मार्केट क्या उठा रहा है? मार्केट उठा रहा है भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व। यहाँ पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर डिलीवरी परसेंटेज और हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। अब गेनर्स में दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ रीट्रेट करना चाहता हूँ कि आईटीसी को हम लोगों ने स्टडी किया था आप लोग से, आई थिंक येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे, और मैंने आपको बताया था कि आईटीसी यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग जोन पे है। 265 के नीचे अगर आपको आईटीसी मिलता है, आई डो नॉट नो कितना नीचे गिरेगा, बट बाई चांस अगर ये 250 के आसपास आ जाता है दोस्तों, इट्स अ शेयर बॉटम। डू नॉट मिस इट, डू नॉट मिस टू एक्यूमुलेट, क्योंकि अगर आप एक्यूमुलेट नहीं करेंगे तो मार्केट एक्यूमुलेट डेफिनेटली करेगा, और वही चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो निफ्टी 50 के चार्ट को तो आपने स्टडी कर ही लिया है। निफ्टी 50 में आउटलुक अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, और निफ्टी 50 करीब करीब 100 से 150 पॉइंट और भी अपसाइड दिखाने की क्षमता रखता है। वहीं निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट निफ्टी बैंक, व्हाट इज हैपनिंग एट निफ्टी बैंक पर से। तो निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो आज के दिन, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, व्यू चार्ट। तो अगर निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक ओपन हुआ था 57,500 के आसपास, क्लोजिंग कहाँ हुई है? 57,495। ऊपर गया, नीचे गया, अल्टीमेटली क्लोजिंग वहीं पर हुई। तो बेसिकली अगर आप मार्केट खुलते ही बाय करते हैं तब तो आप पैसा बना ले जाएंगे। मतलब 57,500 पे आप जैसे मार्केट खुला आपने बाय किया, और उसके बाद आपने बिल्कुल बस आधे घंटे बाद निकल गए आप भाई। लेकिन ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इट डजंट हैपन दैट वे, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुली आप बाय थ्योरेटिकली कर सकते हैं भाई। आप चार्ट देखने के बाद, जब चार्ट बन गया है उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मार्केट खुलते ही बाय करो और उसके बाद बुक कर लो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मार्केट जब खुलता है तो आप चार्ट को एनालाइज करते हैं, कुछ रैशनल लगाते हैं, कुछ लॉजिक समझते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट जब गैप अप ओपन हो रहा हो और गैप अप ओपन होने के बाद अगर आप बाय कर रहे हैं कॉल ऑप्शन, तो पहली चीज़ तो कॉल ऑप्शन के प्राइसेस बहुत ही इन्फ्लेटेड होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पर बाय करने का लॉजिक बनता नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी क्षमता रखते हैं रिस्क लेने की मार्केट ओपन होते ही बाय करें तो मे भी आप कुछ पैसे बना सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें तो मार्केट ओपन गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया, देयर वाज हार्डली एनी मूवमेंट। तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा। थ्योरेटिकली ये बोलना बहुत आसान है कि मार्केट में खुलते ही अच्छा पैसा बना, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकली मे बी यस। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट चूंकि रेंज बाउंड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी फिलहाल इंट्राडे नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एफआईआई डेटा को देखें तो वहां पर भी आपको सेम ही चीज़ दिखाई पड़ रही है। एफआईआई एग्जिट कर रहे हैं, 600 करोड़ की सेलिंग है, और डीआईएस के द्वारा 3500 करोड़ की बाइंग है। तो मोटा मोटा 3000 करोड़ की बाइंग है, प्राइमरली लेड बाय डीआईएस। तो अगर इंट्राडे मूव नहीं है तो पैसे कैसे बनाए जाएं भाई? मार्केट में ट्रेड भी करना है तो फिर आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करने के लिए। जैसे कि कल के दिन हमने आपके लिए रेनुका शुगर स्टडी किया था, यू रिमेंबर। तो रेनुका शुगर को अगर आप देखें तो स्टॉक आज मॉर्निंग में जहां पर ओपन हुआ उसके बाद उसने आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दी और स्टॉक डे हाई के आसपास क्लोज हुआ। अगेन अगर आप और ऐसा नहीं कि बहुत गैप अप ओपनिंग हुई आप डर जाएंगे, नो नो नो, बिल्कुल क्लियर थीम थी, क्लियर आपको बताया भी गया था, यहाँ पैसा बना। छोटे मंझले स्टॉक्स के बारे में बात करें, द्वारकेश शुगर को आप देख लीजिए। द्वारकेश शुगर में 14.5% की तेजी थी। स्टॉक एग्जैक्टली उसी लेवल पर ओपन हुआ जहां कल के दिन क्लोज हुआ था। सुंदर अपॉर्चुनिटी, जिसने भी यहाँ पर बाइंग करी होगी ही मस्ट हैव मेड डिसेंट मनी। एक स्टॉक जिसमें कि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी
कि मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है बलरामपुर चीनी से, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्टॉक अभी रिसेंटली, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने कल के दिन भी ये बात वैसे हाईलाइट करी थी कि 2026 में स्टॉक 50% के रिटर्न्स दे चुका है। फ्रॉम 400 स्टॉक हैज़ रिजन टू 650। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टॉक ऑलरेडी 50% के रिटर्न्स आपको दे चुका है 6 महीने के अंदर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मार्केट ने इसको ही उठाया और स्टॉक आज 18% ऊपर था। तो अगर आपने बलरामपुर चीनी नहीं खरीदा तो भी बढ़िया है, और अगर नहीं खरीदा, कुछ और खरीदा तो भी ठीक है। बलरामपुर चीनी के लिए अगर आप देखें तो उसने लाइफ टाइम हाईस को आज ब्रेकआउट दिया है। लाइफ टाइम हाई लेवल्स फॉर 700, और स्टॉक ने इसको आज जैसे ही ब्रेकआउट दिया उसके बाद तो ये भयंकर फटा है। तो कुल मिलाकर के शुगर सेक्टर पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी रिट्रेट कर रहा हूँ कि शुगर के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली आर ऑलमोस्ट एट देयर लाइफ टाइम हाइज। तो यहाँ पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। इसके अलावा यू कैन कीप एन आई ऑन आईटीसी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आईटीसी पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। और आईटीसी ये मैंने चार्ट आई थिंक कल, या मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कब डिस्कस किया था, कल किया था कि कब किया था। तो अगर आप देखें स्टॉक का यहाँ पर जो सपोर्ट है दैट इज समवेयर क्लोज टू 270, और इसके नीचे अगर आप देखें तो 250 के आसपास अल्टीमेट सपोर्ट जोन है। अगर ये 250 मिल जाए तो फिर तो स्टील है, अदरवाइज मेरे हिसाब से 274 ऑनवर्ड्स यहाँ पर एक बाइंग बनती है। अब मैंने तो कल के दिन ही बताया था शायद कि मैंने 250 का पुट सेल किया है, एंड अगर आप देखें तो स्टॉक ने आज के दिन ही रिवर्सल दिखाया। तो जो पुट का प्रीमियम था वो तो अच्छा डीके कर गया और अच्छा पैसा भी बना। फिलहाल स्टॉक में पॉजिटिविटी की उम्मीद रख रहा हूँ और मैं एम एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टू हिट 274 एंड देयर आफ्टर मैं रिवर्सल की उम्मीद भी लगाए बैठा हूँ। बट बहुत हैवी कैपिटल को इमीडिएटली इन्फ्यूज़ ना कर दें, क्योंकि ये आईटीसी है, ये लंबे समय तक एक लेवल पर कॉन्सोलिडेट कर सकता है। तो कीपिंग इन व्यू द लो वॉलेटिलिटी, लो बीटा ऑफ आईटीसी, बहुत बल्क में इन्वेस्टमेंट करना, ये कि एमटीएफ में लेकर के बैठ गए और है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट नहीं करेगा ये। इसके अलावा कीप एन आई ऑन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को लेकर के भी मैंने अपने मेंबर्स को बताया है कि एचडीएफसी बैंक पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक का जो अल्टीमेट बॉटम है वो 680 है। अगर आप पूछें ऐसा क्यों है और 680 क्यों, तो 680 को वैसे मैंने बताया है, और टू माय कोर्स मेंबर्स जो कि भी हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया था इंस्टीट्यूशनल एज, वहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है क्यों एचडीएफसी बैंक में फॉल अप टू 680 लेवल्स ऑल्सो। फिलहाल अभी स्टॉक 724 के आसपास चल रहे हैं और आज के दिन स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि एलआईसी को आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है, जिसमें कि वो एचडीएफसी बैंक में अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं। और अभी एलआईसी का एचडीएफसी बैंक में स्टेक है 4.11%, और एलआईसी ने अप्रूवल लिया है आरबीआई से कि वो अपना स्टेक एचडीएफसी बैंक में 9.99% बढ़ाना चाहते हैं। और 9.99% से ज़्यादा स्टेक बढ़ा भी नहीं सकता है कोई इंडिविजुअल एंटिटी, चाहे कॉरपोरेट हो चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं कर सकता है ना। ये नॉर्म है, दीज आर द नॉर्म्स। तो फिलहाल अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल की हो नहीं सकती है। ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव अप्रूवल्स, क्योंकि जो प्रमोटर होते हैं उनके पास होती है, तो यू हैव टू हैव अप्रूवल्स फॉर द सेम। तो फिलहाल अगर आप बात करें तो एलआईसी एचडीएफसी बैंक को खरीदना चाह रहा है। और अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें तो 2026 की स्टार्टिंग में ये स्टॉक 1000 रुपये का शेयर था। 1000 रुपये का शेयर आपको 30% के डिस्काउंट पे अभी भी मिल रहा है। और ये वो कंपनी है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लेंडर है, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इस पर नज़र रख लो, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया शेयर है। एज पर प्रॉमिस हम लोग को एक और स्टॉक आपके लिए स्टडी करना था, दैट वाज एमएमटीसी। और एमएमटीसी को अगर आप देखें तो एमएमटीसी बड़ा बुरा गिरा है, और गिरा इसलिए था क्योंकि सिल्वर की बाइंग पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी टू बी स्पेसिफिक। तो तब से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, स्टॉक सबड्यूड चल रहा था। 2026 की मार्च में स्टॉक ने 52 के लोज लगाए, उसके बाद अभी रिसेंटली 76 के हाइज लगाए, फिर गिर के 60 के आसपास आ गया। और ऐसा लग रहा है स्टॉक में फिर से अभी बाइंग आने वाली है। और स्टॉक का जो पहला लेवल है जहां पर आपकी नज़रें होनी चाहिए वो है 72। तो यहाँ से 10% तो अपसाइड सीधे सीधे दिख रही है, और अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है उसके बाद स्टॉक 76, 80 और मे बी 90 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। टेक्निकली स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। डू नॉट मिस इट।
इसके अलावा EMS लिमिटेड में भी हमने आपको बताया था कि EMS लिमिटेड को आप स्टडी कर लीजिएगा, मॉर्निंग अपडेट में भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उसको कई सारे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। कंपनी भी ठीक ठाक ही, ऐसा नहीं है कंपनी ख़राब है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे ही कंपनी चलती है, क्योंकि हम लोग तो EMS और वाटर इंफ्रा को लेकर के कुछ कर नहीं सकते ना। आप करते हैं क्या कुछ? आप कुछ नहीं करते ना। आप कहीं वाटर मैनेजमेंट करते हैं क्या? नाली का पानी या बारिश का पानी को कैसे मेंटेन करें, या सीवेज के पानी से कैसे उसको साफ़ करा जाए? हम लोग तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो हमारा है नहीं। इसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ही इन कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगी। तो गवर्नमेंट अगर स्पेंड करती है तब तो ठीक है, लाडली बहन में पैसा जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल स्टॉक के बारे में बात रहे हैं तो आप देखें 2025 में जहां पर ये स्टॉक 1000 रुपये पे था, अभी आपको ये 60% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऐसा नहीं है कंपनी ख़राब है या बिजनेस ख़राब है, बट गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगी तो ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा। माई आउटलुक इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस थीम, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ से ज़्यादा की जनता है और इतना पॉल्यूशन हम फैलाते हैं, कोई साफ़ करने वाला भी तो चाहिए, तो ये करेंगे साफ, है ना। बाकी गवर्नमेंट पैसा देगी तभी कुछ हो पाएगा। फिलहाल बात करते हैं हम लोग शिप रॉकेट के बारे में। शिप रॉकेट को मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने पहले ही दिन, लिस्टिंग के पहले दिन 6% का स्टेक बाय किया था इसमें। 6% का कितना बाय किया था एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट मॉर्निंग अपडेट में हमने डिस्कस किया था। रिमेंबर क्या, एक डाटा ही तो फेच करना है, तो ये हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि गोल्डमैन सैक्स ने 0.56% तो ज़्यादा बोल गया मैं, 0. इसीलिए मैंने रीचेक किया, 0.55% का स्टेक बाय किया था शिप रॉकेट में, और 52.7 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 53 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था गोल्डमैन सैक्स के द्वारा इन शिप रॉकेट। और इस न्यूज़ के बाद मॉर्निंग से ही स्टॉक रॉकेट बन गया। स्टॉक ओपन हुआ था 150 के आसपास, वेंट एज हाई एज 156, और उसके बाद स्टॉक में हमको गिरावट दिखाई पड़ी है ना। तो क्वेश्चन कम्स की स्टॉक में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, स्टॉक पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कीप एन आई ऑन स्टॉप लॉस ऑफ 132, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 132 का ही स्टॉप लॉस है, 131। तो 131 के नीचे अगर स्टॉक गिर जाता है ना, तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके स्टॉक और तेजी से गिर सकता है। ठीक है, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सो दैट इज ऑल फॉर माय फ्रेंड्स। आई होप दिस सेशन वाज ऑफ सम हेल्प टू यू। कुछ और क्वेश्चंस क्वेरीज हैं आप कमेंट से पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर बनना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर लाइफ टाइम, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।